अर्शद साहब, किस तरह देखते हैं सूरत हाल को? कोई ब्रेक थ्रू सीज फायर इजराइल और ईरान के बीच में? देखिए, पहले तो ये मेरी मेरी अपनी जाती राय है कि ये इजराइल ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया है। सही। ठीक है ना। और ईरान ने जवाब दिया है। तो दिस इज नॉट वॉर। ठीक है ना। ये मेरे नजर में ये वॉर नहीं है। दिस इज अ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट। ठीक है। तो इट्स एन इरेगुलर एपिसोड। एक थिंक टैंक ने आज से 2 साल 3 साल पहले यही कहा था कि वी आर एंटरिंग इरेगुलर टाइम्स एंड विल रिक्वायर इरेगुलर मीन्स। तो यही सब मैं देख रहा हूँ, कहीं ज्यादा कहीं कम। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया, अब इसराइल ने ईरान के साथ किया, ईरान ने उसका जवाब दे दिया। तो कंपेयर करें तो अनफॉर्चुनेटली मेरी नजर में दिस इज नॉट ए वॉर, दिस इज अ बैटल ऑफ विट्स गोइंग ऑन। एंड ट्रम्प साहब तो is trying to be a mediator and at the same time positioner for a nuclear deal. तो मुझे उम्मीद है कि something is going to come out of it. कोई ना कोई सूरत हाल इसमें, बिकॉज वो अगर वैक्यूम क्रिएट हुआ सही तो चाइना और रशिया तो ऑलरेडी एक टांग पे खड़ा हुआ है मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए। कल चाइनीज प्रेसिडेंट ने भी कह दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इट्स गोइंग टू एक्सपैंड इनटू अ वॉर। कंटेनमेंट के मूव्स मेरी नजर में हो रहे हैं। ऐसा सब आप ऑल आउट वॉर को नहीं देख रहे हैं, आप कह रहे हैं ना कहीं कहीं ये चीज जाके एक रुकेगी। और उसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट भी आपकी नजर में, G8 समिट का भी आपके सामने ज्वाइंट स्टेटमेंट है। एक आपको पता है एक सूरत हाल ऐसी तो पैदा की है कि अमेरिकन जाके इसको ज्वाइन करेंगे और वो भी शामिल हो जाएंगे। सिचुएशन तो ऐसी लग रही है इरशाद साहब। नहीं, ये तो मेरी नजर में कयास हराई है। अमेरिका इज डोनाल्ड ट्रंप की जो मैंडेट है वो थी मेक अमेरिका ग्रेट, और उसमें थी नो इन्वॉल्वमेंट इन वॉर। तो अगर इंप्रेशन मिल रहा है तो वो टैक्टिकल हद तक है। स्ट्रेटजी गेटिंग अमेरिका इन्वॉल्व इन वॉर नहीं है। अमेरिकन सोसाइटी थक गई है इन सब वॉर से। ठीक है। And even the state and the establishment and the deep state, they are not interested in war. ये मेरी अपनी जाती राय है। तो नेतन्याहू साहब हो या खोमेनी साहब हो, दोनों ने कहा कह दिया, दोनों ने अमेरिका की तरफ देखा है। तो अमेरिका इज गोइंग टू टेक इट्स मूव। अब हर आदमी जो है वो ऑप्टिक्स पे चल रहा है, और इसमें मीडिया भी जिम्मेदार है विद ड्यू अपॉलॉजी। मीडिया से मुराद मेट्रो नहीं, मैं दूसरे वेस्टर्न मीडिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन वेस्टर्न मीडिया में भी अब वॉर के खिलाफ बातें हो रही हैं, आज से नहीं है 2 साल से हो रही हैं। तो इसको पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। ट्री टॉप व्यू में तो आपको शायद वॉर नजर आ रहा है, होराइजन में वॉर नहीं है, मेरी नजर नहीं है। इट्स अ बैटल ऑफ विट्स गोइंग ऑन, और वॉर की शक्ल भी चेंज हो गई है। इरशाद साहब, आप एक सारी चीजें कैलकुलेट। इरशाद साहब, आप एक सीजन्ड एनालिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं, और आपकी गहरी नजर है चीजों पे। इससे पहले चाहे गजा हो, आपको पता है लिबनान हो, चाहे सीरिया हो, यहाँ जहां जहां नेतन्याहू ने, इजराइल ने हमले किए, पूरी दुनिया उसको रोकने में नाकाम तो गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ, तो अभी भी नाकाम हो जाएगी ना। सही, अभी भी नाकाम होगी। इजराइल ने जो कुछ किया वो तो कामयाबी नहीं था। अगर कामयाबी होती उसको तो यहाँ तक तो नहीं पहुंचती वो। मिडिल ईस्ट के हिसाब से तो नाकामी है। मिडिल ईस्ट के अंदर दूसरे पावर्स को किस तरह देख रहे हैं? सऊदी अरेबिया से लेकर कुवैत, UAE, कतर, ओमान, जितने ममालिक हैं, उनका रोल क्या देख रहे हैं शाह सलीम साहब? उनका जो है ना इनर्शिया एट रेस्ट रोल होता है। दे आर मोर लिसनर्स देन पार्टिसिपेंट्स हर चीज में, दे आर फॉलोअर्स। ठीक है ना। तो इतने सारे अलायंसेस में सबको मान लिए गए हैं। एंड डोंट फॉरगेट, ये मिडिल ईस्ट जो है वो इज ओनली 70 ईयर ओल्ड।
स्टेट एंड द नेशन कॉन्सेप्ट के साथ नन ऑफ देम आर डेमोक्रेसी ऑल्सो। ठीक है, इस वक्त इसराइल है डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ पाकिस्तान है डेमोक्रेसी, बीच में जितने वो कौन से डेमोक्रेसी है? सो दे आर बेसिकली फॉलोअर्स विद ड्यू अपॉलजीज। इरशाद साहब, जिस तरह सीरिया के अंदर बशर अल असद का आपको पता है कि एक हुकूमत, एक गवर्नमेंट गई, उसी के बाद चाइना हो, रशिया हो, एक दूसरी क्लाइंट स्टेट जो अब ईरान है, ईरान ने मदद की है हद से ज्यादा रशिया की यूक्रेन वॉर में, लेकिन आपको लग रहा है कि उसी तरह रशिया मदद कर रहा है ईरान की इस सूरत हाल में? देखिए, कौन किसको मदद कर रहा है, वो ये मोहल्ले में जब झगड़ा होता है, लड़ाइयां होती हैं, तो कोई ना कोई किसी को मदद करता है ना। सही। Am I right? यस यस, यू आर राइट। तो ये नेबरहुड है, इट्स इरेगुलर नेबरहुड, 70 साल पुराना नेबरहुड है। बीच में ईरान है जो कि 15,000 साल पुरानी सोसाइटी है, सिविलाइजेशन है, सब उसके पीछे पड़ गए। ठीक है, तो दे आर देयर, ये आज से थोड़ी है। रोमन एम्पायर्स, ग्रीक एम्पायर्स, दे वर आफ्टर देम। तो अगर आप इस वक्त और लोगों को देख रहे हैं ईरान के पीछे पड़ रहे हैं, तो इज नथिंग न्यू। इससे सब आखिरी क्लोजिंग आपसे रिमार्क्स चाहूंगा इस हवाले से। ईरान के अंदर एक कोशिश की जा रही है, आपको पता है कि रिजीम चेंज हो। क्या आपको लग रहा है कि ईरान की सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ एक आपको पता है रेजिस्टेंस तो है, एक उसको तो इनकार नहीं करते, लेकिन आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी गवर्नमेंट गिर जाए इस सूरत हाल में, जब बाहर से एग्रेशन हो और अंदर से रेवोल्यूशन हो? देखिए, दो बातें। एक तो ये कि ईरानियन जो है ना, तंग आए हुए हैं सैंक्शंस के। सही। एंड दे आर डेस्परेट एंड फ्रस्ट्रेटेड। वो कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। दूसरी तरफ आज मैंने सुना है कि रजा शाह पहलवी के बेटे ने एक मैसेज दिया है विच इज हाईली एक्सप्लोसिव। ठीक है ना, तो व्हेन यू ऐड अप, वो भी वर्जीनिया से बैठ के दिया है उन्होंने, तो मेरे हिसाब से सब जो है लूडो खेल रहे हैं। सही। देखना ये कि स्नेक एंड लैडर कौन खेल रहा है। सही। बड़ी मेहरबानी आपने